हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वर्कफ्लो के लिए एआई एजेंट कैसे बनाया जा सकता है, या फिर अगर तुम पहला एआई एजेंट बनाने जा रहे हो अपना, तो वो कैसे बनाना है। अगर तुम एआई एजेंट्स बेस्ड एजेंसी बनाना चाहते हो, खुद की कंपनी के लिए एआई एजेंट्स बनाना चाहते हो, या फिर एआई एजेंट्स को सेल करना चाहते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट प्रोसेस किसी भी एआई एजेंट को बनाने के लिए। कोई भी वर्कफ्लो हो, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए तुम एआई एजेंट बना रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। इस प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करते हो, फिर चाहे तुम ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एआई एजेंट बनाना चाहते हो, या फिर अपनी कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस के लिए एआई एजेंट बनाना चाहते हो, तुम सभी टाइप के एआई एजेंट्स बना पाओगे। ट्रस्ट मी, इतना सिंपली तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि एआई एजेंट्स को बनाना सीखना कैसे है। सबसे अच्छी बात, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हमने डॉक्यूमेंट किया है, और इस डॉक्यूमेंट को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए तुम्हें वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने अगर एक बार एआई एजेंट बना लिया तो उन्हें एआई एजेंट्स बनाना आ गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि हर कंपनी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग वर्कफ्लोज होंगे, और हर एक वर्कफ्लो के लिए अलग एआई एजेंट बनेगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा एआई एजेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। और एक बार अगर तुम बेसिक्स को सीख गए, तो तुम कोई भी एआई एजेंट बना सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एआई एजेंट बना सकते हो। हे गाइस, माय नेम इज प्रफुल्ल भारद्वाज। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ कंटिन्यूअस लर्नर। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मेन रीजन यही था कि लोगों को बताया जा सके कि ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगिंग नहीं है। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इंडिया का हमारा इकलौता चैनल है जो कि ऑनलाइन बिजनेस को इतना डिटेल में तुम्हें समझाएगा। तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दो अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। हमारे चैनल पे और बहुत सारे एआई बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, एजेंसी बेस्ड बिजनेस आइडियाज हैं, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। हर आइडिया के साथ एक बिजनेस प्लान तुम्हें हम फ्री में देते हैं। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं एआई एजेंट को बिल्ड कैसे करना है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हम कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम कितनी तेजी से ग्रो करेंगे, ये सब डिपेंड करता है हम किन लोगों से बात करते हैं, किन लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं, और हमारा सराउंडिंग कैसा है। और इसी चीज को बेटर करने के लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई है, जिसके ऊपर अराउंड 500 मेंबर्स हैं, और तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर तुम अपना को फाउंडर ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज डिस्कस करना चाहते हो लोगों के साथ, या फिर औरों के आइडियाज सुनना चाहते हो, तो तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ये कम्युनिटी है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं एआई एजेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें एआई एजेंट्स के बारे में बताऊं, तो इसको एक स्मार्ट रोबोट की तरह तुम देख सकते हो, जो कि खुद से ही चीजें करता है। एक बार तुमने उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया तो, और इसे तुम्हें बार बार सेम चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद उसको करता रहेगा। इसी रोबोट को हम एआई एजेंट बोलते हैं। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिसीजंस ले सकता है खुद से, और एक्शंस ले सकता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो कि इसको सराउंडिंग से मिलती है या फिर सिस्टम के थ्रू मिलती है। अब कुछ कूल चीजें देखते हैं जो कि एआई एजेंट्स हमारे करते हैं। तो ये अकेले काम करते हैं, इनको किसी और इंसान की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो ये खुद से सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं। तो इनके पास मेमोरी होती है एक, जिसके बेसिस पे हर बार जो ये रिजल्ट देते हैं उससे सीखते हैं, और अगला रिजल्ट उससे बेटर देते हैं। तो टाइम के साथ ये काम और ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे, जो कि ह्यूमंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ह्यूमंस टाइम के साथ थक जाते हैं और काम थोड़ा खराब करते हैं। तीसरा है कि इंसानों की तरह ही इनके पास गोल्स होते हैं। जैसे कि हमारे गोल्स होते हैं कि अच्छे ग्रेड्स लाने हैं या फिर नया स्किल सीखना है, वैसे ही एआई एजेंट्स के भी कुछ गोल्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो कि हमने उनको दिए होते हैं। जैसे कि कस्टमर्स की हेल्प करना एज अ चैटबॉट, तो ये एक टास्क है। तो ये बेसिक हमारा एआई एजेंट होता है। अब एआई एजेंट बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, और तुम इसे कोड करके भी बना सकते हो। अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो कोडिंग से एआई एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है बनाना। तो ऐसे नो कोड टूल्स आ चुके हैं जिनके थ्रू तुम एआई एजेंट्स बना सकते हो। N8N एक टूल है, अगर तुमने सुना हो, काफी पॉपुलर हो रहा है। Zapier एक टूल है जो कि काफी पुराना है टूल ये। Crew AI एक टूल है, और Make.com एक टूल है। तो ये कुछ 4 टूल्स हैं जो कि काफी फेमस हैं एआई एजेंट्स बनाने के लिए। ये चारों ही पेड हैं, लेकिन N8N जो है, अगर तुम उसको लोकली होस्ट करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो तुम इसको फ्री में यूज कर सकते हो, और मोस्टली सारे ही फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी N8N को यूज करके ही करूंगा, और तुम्हें इसी टूल को सीखना चाहिए अगर तुम एआई एजेंट बेस्ड एजेंसी शुरू करने जा रहे हो, या फिर अपनी कंपनी के लिए एआई एजेंट्स बनाने जा रहे हो। अब एआई एजेंट्स इतने जरूरी क्यों हैं? तो हमने देखा एआई एजेंट्स होते क्या हैं, लेकिन जरूरी क्यों हैं, ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में थोड़ा ब्रीफ रखेंगे। तो एआई एजेंट्स हमारी कॉस्ट रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं, पैसा बचाते हैं,
एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। जिस काम को ह्यूमन ज्यादा टाइम लेते हैं, 4 दिन लेते हैं, 5 दिन लेते हैं, वो ये सेकंड्स में कर सकता है। स्केल करना इजी रहता है क्योंकि एरर उतना नहीं होता, बार बार हायर करने की जरूरत नहीं लोगों को, तो स्केल पे ले जाया जा सकता है इस चीज को बहुत सारे एआई एजेंट्स बना के। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं, इंसानों की तरह शिफ्ट्स नहीं होती इनकी और मिस नहीं करते कोई चीज, और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। तो डेटा को देख के डिसीजन लेंगे तो एरर का चांस और ज्यादा कम हो जाता है। तो एआई एजेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि एआई एजेंट्स पता लग गया क्यों इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे एआई एजेंट्स को प्लग करना है, कहाँ पे उसको डालना है, किस वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम इन 5 कैटेगरीज को देख सकते हो। पहला है कि रेपिटेटिव टास्क ढूंढो जो कि रोज होते हैं मल्टीपल टाइम्स अ डे किसी कंपनी में। दूसरा है हाई ह्यूमन एरर टास्क को देखो जिसमें ज्यादा ह्यूमन एरर्स होते हो, उनको ऑटोमेट करने का ट्राई करो। तीसरा है हाई रिस्पॉन्स टाइम वाली प्रोसेसेस जो होती हैं उनको ऑटोमेट करो ताकि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके कस्टमर्स को। चौथा है कॉस्टली ऑपरेशंस, तो जिन ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं, वहां पे एआई को डालने का ट्राई करो ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज का खर्चा बच सके। पांचवा है डेटा इंटेंसिव टास्क, तो ह्यूमंस हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेटा के साथ जब ज्यादा काम करेंगे तो एरर ज्यादा करते हैं, तो वहां पे अगर एआई एजेंट को डाला जाएगा तो वो ज्यादा जल्दी काम करेगा। मशीन है तो नंबर्स में तो गलती करेगी नहीं। तो ये 5 टाइप की प्रोसेसेस हैं जिनको ऑटोमेट किया जा सकता है एआई एजेंट्स के थ्रू, और ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो तुम वर्कफ्लोस को जिनको ऑटोमेट कर सकते हो। किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी नीश में जो कि ऑनलाइन काम करती है कंपनीज, उनमें ये सब किया जा सकता है। और डिटेल में जानने के लिए इस पे तुम हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो जो कि अभी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें मैंने और डिटेल में बताया है इसी चीज के बारे में। अब एआई एजेंट दिखता कैसा है, तो अगर अभी तक तुमने कभी एआई एजेंट बनाया नहीं है तो होपफुली ये तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारा एआई एजेंट कुछ ऐसा दिखता है। अब ये डब्बा सा है एक, इसमें कुछ कुछ ऐसे लाइंस लगी हैं और प्लस का आइकन है, और लेफ्ट में है हमारा एक चैट मैसेज रिसीव्ड करके एक बॉक्स। तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि लेफ्ट में है क्या। तो ये बेसिकली एक ट्रिगर है, जैसे कि व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, तो जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या फिर स्लैक पे मैसेज आता है या ईमेल आता है, तो उससे होगा क्या, ये एज अ ट्रिगर काम करेगा, जैसे बॉम्ब का ट्रिगर होता है। ये जाके एआई एजेंट को एक्टिवेट कर देगा। अब एआई एजेंट को जो इंस्ट्रक्शंस होंगी मिली हुई वो ये करना शुरू कर देगा अपने आप। अब देखते हैं एआई एजेंट है क्या ये। तो ये एक डब्बा है, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ जो तुमने फीड की होंगी, और इसके बाहर इनको हम कहते हैं नोड्स। तो यहाँ पे तुम चैट मॉडल कनेक्ट करते हो, यहाँ पे मेमोरी कनेक्ट होता है, यहाँ पे टूल्स कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से आउटपुट लिया जाता है जो राइट साइड में प्लस है। और यहाँ पे तुम आगे और चीजें भी जोड़ सकते हो और एआई एजेंट्स भी कनेक्ट कर सकते हो। अब चैट मॉडल क्या होता है? चैट मॉडल होता है जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब जो मॉडल्स हैं जिनके साथ हम चैटबॉट्स की तरह बात करते हैं, ये सब चैट मॉडल्स होते हैं। बेसिकली एआई इंटीग्रेशन हम यहाँ से करते हैं ताकि चैट मॉडल, चैट जीपीटी जो है वो रीड कर सके, रिप्लाई कर सके। सारा काम एआई के थ्रू ही हो रहा है आजकल, तो वो हम यहाँ से इसको पावर देते हैं। दूसरा है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होता है? जैसे कि चैट जीपीटी से जब तुम बात करते हो तो अगर 4 मैसेज पहले का भी कुछ उससे पूछोगे तो उसे वो याद होता है, और वो उसी के बेसिस पे अगले रिस्पॉन्सेज भी देता है अगर तुम उसी चैट को कंटिन्यू करते हो। तो वो सब के लिए मेमोरी लगती है कि कहीं वो डेटा स्टोर होगा, पुराने प्रॉम्प्ट्स, पुराना डेटा, पुराने मैसेजेस, उसको ताकि वो देख सके, उससे सीख सके, उसी के लिए हम मेमोरी अटैच करते हैं। और ये जो अगला है ये है टूल। अब इसमें तुम बहुत सारी एप्स कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी कंडीशंस कनेक्ट कर सकते हो, उसी के लिए हमारा ये वाला फीचर है जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि ये सब क्या क्या है और कैसे सीखना है इनको। ये सब चीजें एआई एजेंट के अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भेजती हैं, और अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके बेसिस पे ये एआई एजेंट आगे आउटपुट देता है। अब रियल लाइफ वर्ल्ड में एक वर्कफ्लो दिखता कैसा है, एक कंपनी के अंदर एक वर्कफ्लो दिखता कैसा है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि मान लो एक कंपनी है पुणे में जो कि 300 वेंडर इनवॉइसेस पर मंथ रिसीव करती है, और वो जो प्रोसेस है अभी वो कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे पहले ईमेल के थ्रू इनवॉइसेस आते हैं, उसके बाद जो अकाउंटेंट है वो मैनुअली एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को, जैसे कि वेंडर, अमाउंट, डेट, आइटम्स, ये सब वो एक्सट्रैक्ट करता है, और इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को वो फिल करता है अकाउंटिंग सिस्टम में। उसके बाद जो इनवॉइस अमाउंट है और परचेज ऑर्डर का जो बिल का अमाउंट है उसको मैच किया जाता है, और उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद पेमेंट्स को शेड्यूल किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है एक कंपनी में, और बहुत सारी कंपनी जो वेंडर्स के साथ काम करती हैं वो इन्हीं प्रोसेसेस पे काम करती हैं। अब इसको ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो ये एक पाइपलाइन है वर्कफ्लो की जिसमें हम एआई एजेंट्स को बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा ईमेल ट्रिगर नोड होगी,
तो जैसे ही ईमेल आएगा, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा था, यहाँ पे चैट मैसेज रिसीव्ड हमारा ट्रिगर था, यहाँ पे हम ईमेल से ट्रिगर करेंगे अपने एआई एजेंट को। सबसे पहले एआई ईमेल ट्रिगर नोड होगी, उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन नोड होगी जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा ईमेल से हमारा एआई टूल को यूज करके, जो कि हमारा यहाँ पे चैट जीपीटी होगा चैट मॉडल की जगह, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा ईमेल से। उसके बाद हमारा एक अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेशन नोड होगी, तो जो भी अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रही होगी कंपनी, उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे एआई एजेंट को। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग तरीका होगा, और यहाँ पे एआई ही अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वो डेटा को फीड करेगा। अगली नोड होगी हमारी परचेज ऑर्डर मैचिंग नोड। तो हमारे परचेज ऑर्डर जो होंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होंगे, उसको एक्सेस करना पड़ेगा हमें, वहां से परचेज ऑर्डर ढूंढना पड़ेगा जो भी इनवॉइस के साथ मैचिंग होगा, और हमें मैच करना पड़ेगा कि वो अमाउंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशंस आएंगी, इफ एल्स ऐसी कंडीशंस, ताकि अगर सही है तो आगे चला जाए, नहीं है तो वो नहीं जाए। वो भी आगे देखेंगे कि कैसे दिखती है N10 में। उसके बाद हमारा आएगा अप्रूवल राउटिंग नोड। अब अप्रूवल राउटिंग नोड में जो हमारा ह्यूमन है उसको हम रख सकते हैं, जो कि मैनुअली अप्रूव करे, सारे नोटिफिकेशंस उसको जाएं और वो मैनुअली अप्रूव करे। नहीं तो एक बार तुम्हें सिस्टम पे भरोसा आ जाता है तो इसको भी ऑटोमेटिकली आगे किया जा सकता है। और लास्ट में हमारा पेमेंट शेड्यूलिंग नोड होगी, जिसमें हम स्ट्राइप या फिर और पेमेंट गेटवेज होते हैं उसको अपने एआई एजेंट से कनेक्ट करेंगे और वो पेमेंट को शेड्यूल करेगा। तो ये सब काम ऑटोमेटिकली होगा जब हम एआई एजेंट इन सब चीजों को मिला के बनाएंगे। अब चलते हैं N10 पे और थोड़ा सा और सीखते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। तो जब तुम N10 पे आओगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड तुम्हें दिखेगा, और इसको हम वर्कफ्लो कहते हैं। यहाँ पे हम वर्कफ्लो डिजाइन करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमारे स्टेप्स होते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम्हें प्लस दिख जाए, यहाँ से तुम एआई एजेंट को अंदर यहाँ पे ला सकते हो वर्कफ्लो के अंदर, और यहाँ से बैक कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे तुम्हारा एआई एजेंट आ चुका है, जो कि हमने फोटो में भी देखा था। और यहाँ पे इसके ऊपर अगर तुम क्लिक करते हो तो यहाँ पे तुम्हें एआई एजेंट की बहुत सारी डिटेल्स दिखती हैं, पैरामीटर्स दिखते हैं, सेटिंग्स दिखती हैं। ये सब पैरामीटर्स क्या हैं क्या नहीं है वो सब तुम्हें सीखना पड़ेगा। यहाँ पे तुम प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे कि एआई से कनेक्टेड है तो यहाँ पे तुम दे सकते हो जैसे कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट, या फिर कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। यहाँ पे तुम चैट मॉडल्स कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चैट जीपीटी कनेक्ट किया जा सकता है, या फिर ओपन एआई इसको कहते हैं, ओपन एआई कनेक्ट किया जा सकता है, ओपन एआई चैट मॉडल। यहाँ पे मेमोरी कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि वाइट बफर मेमोरी है ये हमने कनेक्ट कर दी। और इसके बाद यहाँ पे टूल्स कनेक्ट किए जा सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी टूल तुम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो जब तुम N10 पे आओगे तो तुम्हें सीखना क्या है सबसे पहले। अभी मैंने बेसिक बताया कि एआई एजेंट होता क्या है और काम कैसे करता है, ये सब चीजें तुम कनेक्ट कर सकते हो। इन सब चीजों के बेसिस पे एआई एजेंट काम करता है। लेकिन एआई एजेंट में तुम्हें सीखना है इन सब चीजों को कि ये सब हैं क्या। जैसा कि हमने पिछली प्रोसेस में देखा कि हमें कितने सारे नोड्स लगेंगे, हर एक वर्कफ्लो के लिए अलग अलग नोड्स की रिक्वायरमेंट होगी, और कोई भी एक वीडियो तुम्हें ये नहीं सिखा सकती कि हर एक नोड का क्या काम है और हर एक नोड कहाँ से लानी है, या फिर क्या क्या चीजें एक साथ लानी है ताकि कोई भी वर्कफ्लो बनाया जा सके। हर एक वर्कफ्लो अलग होगा और हर एक वर्कफ्लो के लिए अलग अलग एप्स, अलग अलग नोड्स कनेक्ट तुम्हें करने पड़ेंगी। तो अगर मैं प्लस वाले साइन पे यहाँ क्लिक करूं और यहाँ पे देखूं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एडवांस्ड एआई का। यहाँ पे तुम एआई रिलेटेड फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि एआई एजेंट हमने यहाँ से लिया, ओपन एआई ले सकते हो, बेसिक एलएलएम चेन ले सकते हो, बहुत सारी एआई रिलेटेड चीजें हैं, इन सबको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। या तो मैं आगे एक तरीका बताऊंगा कि कैसे तुम्हें एआई एजेंट बनाना है किसी भी प्रोसेस के लिए सबको जाने बिना। दूसरा हमारा एक्शन इन एन ऐप है। तो यहाँ पे बहुत सारी एप्स हैं, हर एक ऐप के एक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लें कोई भी ऐप, यहाँ पे जैसे कि मैं ड्रॉपबॉक्स लेता हूँ, तो एक्शन इन एन ऐप है, मतलब फाइल एक्शन है, जैसे कि कॉपी अ फाइल करना है, मुझे डिलीट अ फाइल करना है ड्रॉपबॉक्स में से, या क्या करना है। बहुत सारे एक्शंस तुम्हें यहाँ पे, सारे एक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं और तुम ड्रॉपबॉक्स में ये सारी चीजें करा सकते हो यहाँ पे इसको एआई एजेंट से कनेक्ट करके। सभी एप्स में यहाँ पे जो भी है ये सारा फीचर मिल जाएगा कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। हर एक ऐप के अलग अलग फीचर्स होते हैं, उसके हिसाब से उसके अंदर एक्शंस होंगे कुछ जो कि तुम कर पाओगे। जैसे कि गूगल शीट्स में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट, डिलीट स्प्रेडशीट, क्लियर शीट, क्रिएट शीट, सारे फीचर्स हैं, ये सब तुम करा सकते हो। क्रिएट शीट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा ऐसा, ये सारे फीचर्स तुम्हें सेट करने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पे तुम इसको कनेक्ट कर पाओगे। उसके बाद हमारे पास आया था डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे तुम डेटा को हैंडल करते हो बेसिकली। यहाँ पे तुम डेट टाइम फील्ड डाल सकते हो, डेट टाइम के साथ खेल सकते हो, लिमिट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो डेटा को, स्प्लिट कर सकते हो डेटा को, मर्ज कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली डेटा के साथ अगर तुम करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लो। तो इसमें भी तुम फिल्टर कर सकते हो, इफ एल्स कंडीशंस लगा
सकते हो, लूप लगा सकते हो, मर्ज लगा सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे जो भी डेटा रिलेटेड है वही है, इसमें भी सेम। कोर में हमारे पास आता है कि यहाँ पे तुम कोड अपना ऐड कर सकते हो, जैसे कोई पाइथन स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, वो ऐड कर सकते हो, वो रन होगी, फिर अगला कॉल होगा, अगला एजेंट काम करेगा, वो सब चीजें। HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो जिस ऐप की API नहीं है, API बेसिकली हम यूज करते हैं कनेक्ट करने को इस AI एजेंट को और ऐप को किसी भी, जैसे कि OpenAI हो गया, उसकी API आती है, उसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं AI एजेंट को। वैसे ही जिस ऐप की API नहीं होती उसके लिए हम HTTP रिक्वेस्ट यूज करते हैं, या फिर तुम वेबहुक के साथ भी इसमें काम कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमारा है ह्यूमन इन अ लूप। तो हम देख सकते हैं कि कब हमें ह्यूमन को जो है कुछ ईमेल भेजना है जिसके थ्रू नोटिफाई करना है ताकि वो कुछ एक्शन ले और आगे काम फिर चले। बीच में ह्यूमन अगर तुम चाहते हो कि वो वेरीफाई करे काम को, तो यहाँ पे तुम ये सब कर सकते हो। एक और बात कि हर एक ऐप ट्रिगर की तरह काम कर सकती है। कोई भी ऐप है तो उसको तुम एज अ ट्रिगर यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे Gmail एक ऐप है तो उसको हम ट्रिगर की तरह यूज कर सकते हैं। इसको मैं ट्रिगर रख सकता हूँ, जैसे कि कोई भी मैसेज रिसीव होता है तो हमारा वो ट्रिगर की तरह काम करेगा और ये AI एजेंट आगे काम करेगा। इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो एज अ ट्रिगर काम करेगा इस AI एजेंट के लिए, और जैसे ईमेल आएगा तो वो इस AI एजेंट को चालू कर देगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हर एक ऐप जो होगी, हर एक एजेंट, जो भी यहाँ पे डब्बा तुम्हें दिख रहा है, जो भी ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर तुम डबल क्लिक करोगे तो उसके तुम्हें फीचर्स दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट गूगल शीट वाला जो मैंने नोट कनेक्ट की थी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है गूगल शीट्स और इस टूल के बीच में। तो हमें अपने गूगल शीट्स का जो अकाउंट है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज का अलग अलग तरीका है कनेक्ट करने का। सारी चीजें सेम तरीके से कनेक्ट नहीं होती। गूगल शीट्स का तरीका अलग है और बाकी चीजों का तरीका अलग है। कुछ चीजें API के थ्रू कनेक्ट होती हैं, लेकिन गूगल वाली मोस्टली चीजें हैं उसका तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर तुम गूगल शीट्स कनेक्ट करना चाहो तो तुम्हें जाके डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ने पड़ेगी कि कैसे तुम कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। तुम कुछ भी, कोई भी नोड के बारे में जानना चाहते हो, क्या करती है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो एक बार तुम्हारा क्रेडेंशियल सेटअप हो गया, उसके बाद तुम ऑपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें हर एक नोड के लिए अलग होंगी और ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उस नोड के लिए स्पेसिफिकली कि वो नोड करती क्या है और किस चीज पे चेंज करने से क्या होगा। ये फिक्स्ड क्या है, एक्सप्रेशन क्या है और पिछली नोड से डेटा कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। किसी भी नोड के बारे में जानने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे ही अगर मैं देखूं AI एजेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे टूल्स एजेंट है, कॉन्वर्सेशन एजेंट है, क्या क्या एजेंट हो सकते हैं, और नीचे यहाँ पे सिस्टम मैसेज क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, और यहाँ पे क्या क्या चीजें की जा सकती हैं इससे। वो अनलिमिटेड चीजें हैं और वो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। कोई भी कोर्स देख लो उसमें भी बताना बहुत मुश्किल है। तो AI एजेंट बनाए कैसे? तुम कहोगे ऊपर ऊपर से बता दिया, सारी एप्स कनेक्ट करना बता दिया, बेसिक बता दिया, लेकिन AI एजेंट बनाऊं कैसे? तो AI एजेंट बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल इस प्रोसेस को फॉलो करना। तुम्हें सबसे पहले एक कॉपी पेन लेना है या फिर डॉक्स खोलो, उसके ऊपर जो भी कंपनी का प्रोसेस है उसे नोट डाउन कर लो। जैसे कि ये प्रोसेस मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे, वैसे ही तुम भी अपनी कंपनी की प्रोसेस को नोट डाउन कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस प्रोसेस को कॉपी करना है और जाके ChatGPT पे डाल देना है और उसे प्रॉम्प्ट देना है कि दिस इज द प्रोसेस आई वांट टू ऑटोमेट विद AI एजेंट यूजिंग n8n टूल। गिव मी ऑल द स्टेप्स, ऑल द एप्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस AI एजेंट। उसके बाद ChatGPT तुम्हें खुद ब खुद बताएगा कि कौन सी नोड्स यूज करनी है, कैसे वर्कफ्लो बनाना है, क्या क्या कनेक्शंस देने हैं। उसके बाद तुम्हें साथ ही साथ में n8n पे जाना है, सारी नोड्स को वैसे वैसे कनेक्ट करना है। जिस नोड के बारे में तुम्हें नहीं पता उस नोड के बारे में तुम ChatGPT से पूछ सकते हो या तो डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ो, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ है। सबसे ज्यादा दिक्कत तुम फेस करने वाले हो कनेक्शंस बिल्ड करने में, क्योंकि गूगल रिलेटेड जो चीजें हैं उनको गूगल क्लाउड के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है और वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है। और भी कुछ चीजों में जो कनेक्शन है वो बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी तुम धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाओगे। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलती हैं तुम्हें, जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बना रखी हैं लोगों ने, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रोसेसेस हो जो पॉपुलर प्रोसेसेस हैं, वो तो तुम यहाँ से उठा के डायरेक्टली लोगों को बेच सकते हो एज एन एजेंसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। लोगों को लगता है बहुत सारी कोडिंग करने पड़ेगी AI एजेंट बनाने के लिए, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली प्रोसेस उठा के डायरेक्ट उनको बेच सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट तुम्हारा पैसा बनेगा और भी बहुत सारे वर्कफ्लोज तुम्हें मिल जाएंगे ऑनलाइन। और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं लोग जो कि ऐसे वर्कफ्लोज बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें रेडीमेड ऑलरेडी
मिलने वाली हैं, जो कि पॉपुलर प्रोसेसेस हैं, वो तो रेडीमेड मिल जाएंगी। लेकिन जो प्रोसेस हमने यहाँ पे देखी उसके लिए तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस टाइप की कंपनी खोलनी है, किस चीज के लिए एआई एजेंट तुम्हें चाहिए, तुम्हें सेल करने हैं, अपनी कंपनी के लिए बनाने हैं, या फिर औरों को एज अ सर्विस देने हैं। एक बहुत ही बेसिक एआई एजेंट हमने इस वाली वीडियो में बनाया है, तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा इसी वाले डॉक में, या फिर तुम चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हो एआई एजेंट्स, तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक सा एजेंट है, लेकिन तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिल सकती हैं उससे। ये प्रोसेस, ये पीपीटी तुम अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम्हें बस कमेंट करना है एआई एजेंट्स और साथ में लाइक कर देना इस वीडियो को। जैसे ही 100+ लाइक्स होते हैं इस वीडियो पे, वैसे मैं तुम्हारे को कमेंट करके लिंक दे दूंगा इसको डाउनलोड करने का। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।